If you repeat this every night, you will reprogram your subconscious mind with the vibration of your desires. Take a deep breath and repeat, I'm always in the right place at the right time. I do not chase, I attract. My presence naturally draws positive experiences and success. I trust life's perfect timing and embrace my journey with confidence and gratitude. Say this every night for 30 nights straight and watch the amazing synchronicities that start to take place in your life. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखते हैं कि डिवाइन के क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन मैसेजेस फॉर यू, क्लोज योर आइज एंड जिसको भी आप मानते हो, किसी डिवाइन को, किसी भगवान जी को, उनका नाम लीजिए अपने मन में 3 बार, फिर ये वीडियो आप देखिए, ठीक है। सो या देखते हैं कि डिवाइन के क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, डिवाइन के क्या मैसेज है। ओके, ओके। सो मैं आपको कार्ड में आपको पहले दिखा देती हूँ। हेलो गाइस, मुझे यहाँ पे डिवाइन के मैसेज आपके लिए ये मिल रहे हैं कि कोई तो एक पर्सन है आपके पास से, ठीक है, जो कि आपको आगे कम्युनिकेट करने वाले हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे अभी फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को अपने पास्ट के ट्रिगर्स याद आ रहे हैं, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो लूनर एक्लिप्स आने वाला है, तो ये 14 तारीख को हमारे। तो आपको भी अपने पास्ट को लेके ना बहुत ज़्यादा आई थिंक ट्रिगर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मुझे द डेविल एंड मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी मुझे यहाँ पे कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपके पास्ट के ट्रिगर्स आ रहे हैं। आपको कोई पास्ट का एक इवेंट है जो कि आपको याद, जो कि आपको आ रहा है। कोई एक पास्ट का पर्सन है जिसको आपकी याद ज़्यादा आ रही है अभी कुछ दिनों से। आपको पता है कि नहीं, आपको अपने काम पे आपको फोकस आपको करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी सेटल करनी है अपने लाइफ में, लेकिन आपको पास्ट के आपको ट्रिगर्स आ रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो पास्ट का जो पर्सन जो है वो खुद ही आके आपसे कम्युनिकेट आपसे करने वाले हैं, या फिर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, ठीक है। आपके जो भी आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल है वहाँ पे। सेकंड मुझे मैसेज मुझे जो यहाँ पे रहा है कि आप फाइनेंशियल लॉस में, आपकी फैमिली, शायद आप जा रहे हो, या फिर आप जॉबलेस हो, आप जॉब आप ढूंढ रहे हो, या फिर कोई एग्ज़ाम है जिसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन सफिशेंट नहीं है, जितना लेवल का मुझे प्रिपरेशन मुझे करना मुझे चाहिए उतना नहीं है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अगर चिंता आपको अगर है कि आपका काम सक्सीड होगा कि नहीं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि द विक्ट्री एंड 8 ऑफ सोर्ट्स का यहाँ पे कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ अप्रोच आते हुए बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आप स्टक थे, उस टफनेस से आप निकल के आप कोई एक साइकिल स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। कोई एक कार्मिक साइकिल आपका बहुत दिन से आपका चल रहा था,
जो कि एक एंडिंग पे आएगा और एक नया एक साइकिल एक स्टार्ट होगा। आपको बस बोला जा रहा है आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, ठीक है। आप जैसे आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में, आपको बोला जा रहा है वैसी स्ट्रेंथ की एनर्जी में आप आइए। जैसे ये लूनर एक्लिप्स जैसे ही आएगा ना गाइस, तो आपको ट्रिगर आने, आपको स्टार्ट हुए कि नहीं हुए मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे जो रहा है कि आपको स्टार्ट हो जाएंगे पास्ट के ट्रिगर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी रहने वाली है। आपकी जो भी आपकी ज़ोडिक साइन हो, उस बेसिस पे आपके लिए मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाली। तो आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, ठीक है, जितना हो पाए। एंड पास्ट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका एक नया एक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आपके हायर पर्पस के लिए वो लोग आपको सर्व नहीं करते, ठीक है। एंड शायद आपकी फैमिली से भी आपकी अभी अनबन चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है आप सरेंडर कीजिए, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है ना गाइस कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लाइफ में। लोग, आपका नेचर शायद ऐसा शायद है कि आप बहुत ओवर ट्रस्ट कर लेते हो लोगों को, बहुत जल्दी यकीन कर लेते हो किसी के बातों पे, बहुत जल्दी ऐसे सोच लेते हो कि नहीं कोई अपना है। लेकिन आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान आपको कहीं ना कहीं आपको जज आपको कर रहा है। तो सामने वाला इंसान आपको कहीं ना कहीं पर जज आपको करता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो इंसान आपके साइड में खड़ा है वो आपके मतलब वो चाहता है, आपका वेलफेयर चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वही सब लोग आपके लाइफ से हटने वाले, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है आप बहुत अच्छे मैनिफेस्ट की एनर्जी में आप अभी हो। एंड ये लूनर एक्लिप्स आने के बाद भी एनर्जी आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसलिए आपको बोला आपको जा रहा है आपके लाइफ में अभी भी जो दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से हटने वाली है, ठीक है। जो भी आपके पास्ट के जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो पास्ट की सारी चीज़ें आपके लाइफ से हटने वाली है। आपको बोला जा रहा है आप एक्शन लीजिए। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है ठीक नहीं है, जो भी लोग आपके लाइफ में ठीक नहीं है, उनको आप हटाइए अपने लाइफ से। एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, दी मैजिशियन, दी जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, ये सब एनर्जी आ रहा है। आपको बोला जा रहा है दिल की बात आप ज़्यादा अपना मान के आप दिमाग की बात अपनी सुनिए। आपका दिमाग आपको जो भी आपको बोल रहा है, आपका माइंड वो शायद सही, वो शायद बोल रहा है, क्योंकि ये सब सिचुएशन देख के डिवाइन आपको बोलना चाहती है कि आपका जो ओवर ट्रस्टिंग जो एनर्जी जो है ना, वो ओवर ट्रस्टिंग एनर्जी आपको गिव अप आपको करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो लोग, ये जो हैं, अप्रैल के बाद वाला महीना जो आने जो वाला है, ये सब लोग उस चीज़ के लिए सही नहीं है, आपके साथ रहने के लिए ये लोग सही नहीं है। तो आपको बोला जरा आप गिव अप कीजिए इन लोगों को, ठीक है। यस, शायद आप बहुत ज़्यादा, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इन लोगों को मैं छोड़ मैं दूंगी तो ये तो मेरे अपने हैं, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इतना अगर आप कंफ्यूज आप रहिएगा ना, तो ये सारी एनर्जी जाके ना आपको इस ईयर के एंड में आपको जाके पछतानी पड़ेगी, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आप जितना एक्शन लेना है अभी आप ले लीजिए, ताकि बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आपको मेरा गला देख के समझ आ रहा होगा। हो सके ना गाइस, तो शायद आप शिव तांडव आप सुनिए, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉर्ड शिवा का एक इमेज आ रहा है, ठीक है। आप शिव तांडव आप सुनिए, क्योंकि आपके लिए शिव तांडव शायद हेल्पफुल निकले। एंड कुछ लोग, आप लोग ऐसे स्तुति भी सुन सकते हो, ठीक है, स्तुति भी आप लोग सुन सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं, मुझे जो भी मैसेज मिल रहा है डिवाइन के थ्रू, मदर यूनिवर्स के थ्रू, मैं आप लोगों को मैं दे में रही हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट आपसे कर रही है, आज तो मैंने विदाउट पाइल रख दिया, तो आपसे अगर ये रीडिंग आपसे अगर ये रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड हो सके तो गाइज आप लोग क्लियर कॉर्ड्स पहनिए हाथ में, क्योंकि इतनी कंफ्यूजिंग एनर्जी सही नहीं है। आप ज़्यादा ही एंजाइटी लेते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है, ठीक है। दीदी समझ के ही पहन लीजिए, सोचिए कि आपकी कोई दीदी बोल रही है,
तो वैसे ही आप पहन लीजिए, ठीक है। आपकी ना एक ऐसी आदत है आपकी, एक शायद हैबिट है आपकी कि आप कहीं मतलब आप कोई काम दिल से करते हो, ठीक है। आप सोचते हो आपको 100% मिल जाएगा ये काम, लेकिन फिर आप जब हो जाता है ना वो काम, तो आपको लगता है जब उसका जब रिजल्ट उसका जब आता है। ऐसे एक एग्जांपल लीजिए कि आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छे से आप बहुत प्रिपेयर हो, ठीक है। एग्ज़ाम का रिजल्ट जब वाला होगा ना, उससे कुछ टाइम पहले आपको रियलाइजेशन हिट होगी कि 100% तो नहीं आ पाएगा, या फिर कोई काम आपके होते हैं तो होते होते वो काम रुक जाता है। काम होता है, ठीक है, 50%, 60%, 70% हो जाता है, फिर 20, 10, 5%, कभी कभी तो 1-2% के लिए आपका काम रुक जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हैंगमैन की एनर्जी, मिडिल में जाके फंसने की एनर्जी, या फिर आपके शायद पास्ट में शायद ऐसी चीज़ें आपके शायद हुई, आपकी फैमिली शायद आपके साथ की, या फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे वैसे आपके साथ हुआ है कि आपको बीच में छोड़ के चला गया, आपको डिच कर दिया, आपको चीट आपको करा, आपको दिया। आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपको चीट किया, लेकिन आपको यहाँ पे मदर यूनिवर्स डिवाइन आपको ये आपको कहना आपको चाहते हैं कि आपकी नज़र ना हमेशा ऐसे रिग्रेटिंग एनर्जी में रहती है, इसलिए आपको दिखता नहीं है कि क्या आपके पास आने वाला है। आपको बोला जा रहा है आप जितना ग्रेटिट्यूड आप जितना फेस करोगे ना अपने लाइफ में, जितना आप ग्रेटिट्यूड जितना आप बोलोगे, ठीक है, यूनिवर्स को कि यूनिवर्स थैंक यू मदर यूनिवर्स कि आपने मुझे ये दिया, थैंक यू मदर यूनिवर्स मुझे आपने इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे परिवार दिया। ऐसे जब आप लगोगे तो शायद आपकी एनर्जी एंड जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो भी शायद इम्प्रूव आपके पास होने लग जाए, क्योंकि हम जो एनर्जी हम जो दूसरों को हम जो देते हैं, ठीक है, वो हमारे खुद के अंदर पहले तो होनी चाहिए। हम अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम दूसरों को हम ऐसे पॉजिटिव हम नहीं हम सकते। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप भी सही नहीं चल रहा, लव लाइफ अगर नहीं अगर है तो फ्रेंडशिप भी शायद आपका टूट गया है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड अगर रहा है उससे, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मनी रिलेटेड भी कुछ इशू है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि जस्टिस तो आएगा आपके पास, ठीक है, जस्टिस तो आपको मिलने वाला है, लेकिन आप मनी अबंडेंट भी आप होने वाले हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इल्यूजन से निकलो। कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सोच लेते हो जो कि हकीकत से ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है हकीकत क्या है, हकीकत क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ना कभी कभी आपको सच्चाई आपको पता होती है, आपके मुंह के सामने होती है, लेकिन आप सोच लेते हो कि नहीं मैं और ये शायद तो गलत शायद तो सोच रहे होंगे, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर पाइसियस हैं, स्कॉर्पियन है, लिब्रा भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस, कैंसर, तो आपको बोला जा रहा है आप दिल की बातें आप ज़्यादा सुनते हो, ठीक है, ये सब राशि, ठीक है, दिल की बातें थोड़ी ज़्यादा सुनते हो, ठीक है। तो आपको जा रहा है कि आप दिल को थोड़ा सा इस टाइम साइड पे रखिए, क्योंकि ये साल ऐसा है ना, नंबर 9 से रूल होता है, ठीक है। तो नंबर 9 क्या बातें करता है कि सब कुछ एकदम फास्ट एकदम चीज़ें एकदम होंगी। आप अगर जाओगे ना गाइस इस टाइम पे, मुझे पता नहीं मैं इतना क्यों कर रही हूँ, ठीक है, मैं बहुत बार मैं फंबल में करने दी आपकी रीडिंग होते होते, ठीक है, कोई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से थक करके आप अगर बैठ गए ना इस टाइम गाइस, तो आपको ऐसा दिखने वाला है कि आपके पीछे जो था बिल्कुल एकदम पीछे, वो भी आपसे आगे निकल गया, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और इस साल का थीम भी वैसा है, ठीक है। तो मार्स से रूल होता है ये साल, मंगल से, तो मंगल बात करता है एंगर की, ठीक है, बहुत ज़्यादा शायद आपको गुस्सा आ सकता है इस टाइम, तो वो भी हो सकता है। एंड बहुत सारे रिश्ते शायद आपके टूट सकते हैं। मैंने जितनी राशियों के मैंने की, तो वो सब हाईली सेंसिटिव राशि है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला आप क्लियर थॉट्स पहनिए, स्तुति सुनिए, शिव जी की पूजा कीजिए, इट विल हेल्प यू, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं।
तो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है गाइस वो ये है कि अगर आप एडुकेशनल चीज़ों पे आप अगर डिसबैलेंस थे, या फिर आपको पढ़ाई करने का आपको बहुत दिल है लेकिन फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले वक्त में आपके पास कोई दो ऑप्शन आने कोई वाला है। जो भी आपका, देखिए बॉटम ऑफ द डेक ना गाइस 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो जो भी आपकी देखो, आप हो बहुत इंटेलिजेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दी हेरोफेंट का भी कार्ड है, ठीक है। तो आप हो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन आपको पता नहीं है कि जैसी आपकी सिचुएशन है, आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करनी है, कहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हो, आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, आपकी फैमिली जो है वो भी आपको सपोर्ट नहीं करती उतना। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो हालांकि, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप जितना हेड ओवर हार्ट होकर आप जितना आप सोचोगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितना मैंने बोला, जितना दिमाग को ज़्यादा यूज़ करोगे वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है, इस टाइम। एंड इस टाइम आप अगर आलसी, अगर ऐसे लेज़ीनेस अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आपको अभी रुक जाना चाहिए, आप बहुत मेहनत कर लिए, तो आपको बोला जा रहा है आप नहीं, आप रुकिए, ठीक है। जो भी आपकी अभी सिचुएशंस है वो सिर्फ इम्प्रूव होगी आप जब एक्शन लेंगे। एंड मनी अबंडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, करियर में भी अच्छा आएगा, ठीक है। एंड आप अगर स्कॉर्पियन है या फिर आप अगर कैंसरियन है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र भी आप सुना सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस टाइम आपकी ना एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि भटकेगी, ठीक है। आपको पता होगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी आप भटकेंगे, आपका दिमाग फोकस आएगा, कभी कभी फोकस कभी कभी हट जाएगा। तो अपने लोगों से ही आपका झगड़ा आपका रहेगा। अगर आपकी ज़ोडिक साइन कैंसर और स्कॉर्पियन नहीं, या फिर पहले मैंने जो राशि मैंने जो बोली वो भी नहीं अगर है, और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट ये अगर आपसे कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि लूनर एक्लिप्स आते आते ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप एक्शन लीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपको पता है कि हाँ सामने वाला इंसान मेरे लिए अच्छा सोचता है गंदा सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ना आप खुद को ट्रैप फील करके रखते हो। जहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया, वहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है दिमाग से आप सोचिए, हेड ओवर हार्ट होकर आप सोचिए, आप जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना गाइस, आई एम 110% श्योर आपको रिजल्ट आपको उससे बहुत बेहतर मिलने वाला है इन अपकमिंग ईयर्स एंड इन अपकमिंग डेज, ठीक है। ओके, कोई एक चीज़ पे न्यू बिगिनिंग होने वाला है, कोई अप्रोच आने वाला है आपके पास। शायद आप आपका अगर ऐसे बिजनेस आपका अगर है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, कोलैबोरेशन का भी आने वाला है, आपकी पार्टनरशिप होने वाली है, ठीक है। आपके कोई सोलमेट से आपकी ऐसे मुलाकात भी हो सकती है, अगर आपका कोई डेस्टिनी पार्टनर है उससे भी मिला सकते हो। कोई जॉब के लिए बातचीत चल सकती है, या फिर आप अगर मैरिज आपकी अगर नहीं आपकी अगर हो रही है, तो मैरिज की भी यहाँ पे एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी एंड द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे जो अटकी ऐसे जो थी आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आने वाली है। इसीलिए शायद यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एक एनर्जी आई है कि न्यू बिगिनिंग की, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप्स की भी यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आई है, क्योंकि ये देखो एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप जितना इमोशनल होके जितना आप सोचोगे ना, आपको ऐसा बोला जा रहा है आप अपने इमोशन से भागो, ठीक है। आप जितना अपने, देखो इमोशन से भागने का मतलब, मेरा चीज़ गलत मत लेना, ठीक है, मैं जो रही हूँ, इमोशन से भागने का मतलब है अभी प्रैक्टिकल होके सोचने का भी टाइम है, रेदर देन वेस्टिंग एनी टाइम कि अब इसने मुझे छोड़ दिया, अब ये मेरे साथ हो रहा है। तो आपको बोला जा रहा है आपकी हर एक सिचुएशन आपकी इम्प्रूव आपकी होगी, लेकिन जब आप अपने दिमाग को जब आप ऐसे कंट्रोल में लाओगे ना, तभी सही आपकी होगी। क्योंकि देखो हम लोग इंसान हैं, हम लोग चाहे तो हर एक चीज़ें, देखो ये तो टैरो कार्ड्स हम लोग यूज़ करते प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है। आपके साथ अभी शायद आपके शायद एनर्जी आपकी शायद मीट हो जाए इससे, लेकिन आपको ऐसे ये बोला यहाँ पे जा रहा है कि आप टैरो कार्ड्स का यूज़ करो एज अ मतलब एक प्रेडिक्शन टूल के हिसाब से,
ठीक है। ये आपका फ्यूचर बता नहीं सकती, हम आपको एनर्जी दे सकते हैं कि हाँ ये होने वाला है। अब आपको अपने ऊपर काम करना, आपको अपने ऊपर देखना कि कौन सी चीज़ें आपकी तरफ बन रही है, कौन सी एनर्जी आपको लेना है, कौन सी एनर्जी आपको नहीं आपको लेना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी जरा देख के तो एंड यहाँ पे ट्रैवल की भी एक एनर्जी है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम्स थोड़े से ज़्यादा हैं, एंड जॉब के रिलेटेड भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर आप ऐसे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जो कि क्लियर नहीं हो रहा, उससे रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स आपको सकते हैं। ये मेरा भाई था, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम है, जिसको आपने ट्रस्ट किया उसने आपको धोखा दे दिया, ऐसे भी हो सकता है। आपको यहाँ पे एक एनर्जी मेरे को यहाँ पे आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा जोन्ड आउट हो अभी, जो भी आपकी सिचुएशन आपकी लाइफ में। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अकेले रहना है, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि आपने सबके साथ रह के आपने देख लिया, आपको जितना सहना था, जितना आपको देखना था आपने देखा, आपने लिया। लेकिन आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पे कि नहीं, ये सब लोग मेरे को समझने वाले, जो मेरे को समझने वाले वो है डिवाइन, ठीक है। तो डिवाइन ही आपके लिए कोई पाथ कोई निकालेंगे। आप इल्यूजन एक ड्रीम एनर्जी में थोड़ा रहिए, थोड़ा सा ड्रीमिंग चीज़ों में थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। मेरी बहन भी स्कॉर्पियन एनर्जी की है, तो मुझे पता है कि इल्यूजन में ज़्यादा ये लोग रहते हैं। कैंसर मुझे पता है, ठीक है, कैंसर लोगों से मैं वाकिफ़ में हूँ, तो आई नो। स्पाइसेस से भी मैं वाकिफ़ हूँ, तो मुझे एनर्जी वैसी ही मिल रही है। एंड बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आपके लाइफ में आए, तब भी ये कार्ड ये आया था। एंड कोई साइकिल कार्मिक है जो कि एंड होना जो कि बाकी है। एंड सी 4 ऑफ वांड्स, एक हैप्पी एंडिंग होनी है, ठीक है। तो आपको मैंने जो भी मैंने आपको बोला वो चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड हो सके तो बर्न बोल रिचुअल कीजिए। जो भी आपके दिमाग में जो भी ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में अटकी है, ये सब मेरे पास ट्रॉमास है, तो उनको एक पेपर में लिखिए। एक पेपर में लिख के उसको आप बोल में भी आप जला सकते हो। एंड जलाते जलाते मदर यूनिवर्स को आप ये भी आप बोल सकते हो कि मदर यूनिवर्स आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी विद इन मी, ठीक है। तो ये आपको बोलना है। एंड हो सके तो आप फुल मून रिचुअल ऐसे जब होगा 14 तारीख को, तभी आप ये प्रैक्टिस आप ये कीजिएगा, ठीक है। एंड इसको अप्लाई कीजिएगा। देन टेल मी इन द कमेंट्स कि कैसा लगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू। मुझे लगा कि ये मैसेज आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने डिवाइन मैसेज आपके लिए मैंने निकाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।